हम लोग का तो नारा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये कांग्रेस की नारा है। और संप्रदायवाद आप कैसे देख रहे हैं? ये तो हम लोग की नारा है कि हम सबको एकजुट लेकर के चलते हैं। जब तक नरेंद्र मोदी रहेगा तब तक। अभी साधुओं का देखिए यूपी में आग लगा दिया गया, कैसे आग लगा दिया उसका जवाब दे। बिल्कुल संविधान खतरे में है। कैसे? जो साजिश रची जा रही है, किसके द्वारा? जो आरएसएस, जो शासन सत्ता में बीजेपी है उसके द्वारा। क्या आपको लगता है कि संविधान खतरे में है? बिल्कुल खतरे में है। कैसे? अगर बिल्कुल वो आरएसएस का प्रोग्राम है। संविधान खतरे में? अरे पूरा खतरा में था, पूरा खतरा में है। हाँ पूरा। साधु संत का पंडाल जहाँ हैवी सुरक्षा है वहाँ जलाया जा रहा है। उन्माद बनाने के लिए राहुल गांधी आज देखिए 20 दिन के अंदर दूसरा दौरा था, बिहार दौरे पर थे और लोगों से ही बातचीत करते हैं। संविधान को लेकर के राहुल गांधी को बोले संविधान खतरे में? अरे पूरा खतरा में था, पूरा खतरा में है। हाँ पूरा। जब तक नरेंद्र मोदी रहेगा तब तक। अभी साधुओं का देखिए यूपी में आग लगा दिया गया, कैसे आग लगा दिया उसका जवाब दे। लाखों लाखों के भीड़ जुटाए हुए यूपी में, दुर्भाग्य है, निंदनीय है। उसके बाद नरेंद्र मोदी से पूछिए बस। संविधान पर खूब बोल रहे थे राहुल गांधी आज। संविधान की बात जहाँ तक है, दलितों पर बोले हैं और पिछड़ों पर बोले हैं। संविधान में उनके लिए एक स्थान है और अभी तक वंचित वर्ग के लिए बोले हैं हमारे जननायक राहुल गांधी जी। बहुत ही सराहनीय भाषण था उनका और उनकी जो अभिव्यक्ति थी, प्रत्येक बोलने की जो बोले हैं वो संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान को ये भाजपा वाले क्या रहे? लगता है कि संविधान खतरे में है? बिल्कुल खतरे में है। कैसे? अगर बिल्कुल वो आरएसएस का प्रोग्राम है। आरएसएस का है कि मनुवादी होने के लिए। तो ये 400 सीट की मांग पिछले लोकसभा में 400 की बात कर रहे थे, उसके पीछे यही तंज था कि 400 सीट आएगा, संविधान बदल देंगे ये सदन में। और वो कभी नहीं। संविधान खतरे में है आपको लगता है? बिल्कुल संविधान खतरे में है। कैसे? जो साजिश रची जा रही है, किसके द्वारा? जो आरएसएस, जो शासन सत्ता में बीजेपी है उसके द्वारा। आप देख रहे हैं कि जो फंड, जो बजट आ रही है पिछड़ा, आदिवासी, दलित के लिए कितना आ रही है? आपको मालूम है कितना आ रही है? अभी बजट जो पास हुआ है गरीबों पिछड़ों के लिए क्या किया गया? बिहार को विशेष ध्यान दिया। 1 लाख रुपया कौन बिहार पर? किसान का एक किसान एक खेत में मजदूरी करने वाला, क्या उसके पास धन आ रहा है? उसके फर्टिलाइजर पर, उसकी जो टूल्स है एग्रीकल्चर की, क्या उस पर कुछ सब्सिडी दिया गया? जो गृहिणी आज चूल्हा फूंकती है, उज्ज्वला के माध्यम से इन्होंने गैस सिलेंडर किया, उस पर कुछ सब्सिडी दिया गया? दिया गया? नहीं दिया गया। पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलितों के लिए क्या वो भी स्पेशल अपने तरफ से कर रहे हैं? इसके बारे में आपको जानकारी मिली कुछ इस बजट में? तो संविधान खतरे में है। देश में 90% लोग जो पिछड़ा, अति पिछड़ा हैं और पूंजीपति 10% उन पर हावी है, उनको शोषण कर रहे हैं। सारे पैसा देश का पूंजीपतियों के जेब में जा रहा है। इसका विरोध पूरे देश में चलेगा और हम लोग एकजुट होकर के कांग्रेस की सरकार लाएंगे। दलित के नाम पर सिर्फ राहुल गांधी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। कौन कहता है कि दलित के लिए रोटियां सेकते हैं राजनीतिक पर? धर्मवाद, जातवाद, आप देख रहे हैं कि देश में क्या स्थिति बना हुआ है। साधु संत का पंडाल जहाँ हैवी सुरक्षा है वहाँ जलाया जा रहा है। उन्माद बनाने के लिए उस तरह से लोग करते हैं ताकि उस तरह का दंगा हो और दिखाया जाए उसको कि नेचुरल हुआ और इस तरह से हुआ और उसका मैसेज जाए। सैकड़ों लोगों को धक्का जो वहाँ भगदड़ हुआ उसमें मर गए, क्या उसको मीडिया दिखाई कि कौन कहाँ से है, कैसे मरे? क्या उनके लाशों को सही तरीके से पहुंचाने का काम किया? उसको तो दिखाया ना, मीडिया दिखाई, लेकिन सरकार उस पर क्या टीका टिप्पणी की? तो इसके बारे में भी सोचना चाहिए देश के जनता को। आप कांग्रेस को लाइए, देश का हाथ मजबूत कीजिए, कांग्रेस का हाथ मजबूत कीजिए। देश जैसे पहले से लोग ये भी कहते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो समांतवाद था,
देश में समझ हम लोग का तो नारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये कांग्रेस की नारा है। और संप्रदायवाद आप कैसे देख रहे हैं? ये तो हम लोग की नारा है कि हम सबको एकजुट लेकर के चलते हैं। क्या बोल रहे थे? है कि आपने पूछा है एक बात कि बिहार को बहुत कुछ दिया गया, बिहार को केवल लॉलीपॉप दिखाया गया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो बिहार को विशेष दर्जा की मांग किए थे, इनको लॉलीपॉप दिखाया गया। अभी आपने प्रश्न किया कि कांग्रेस का राज था, सामंतवाद था, ऐसा बात नहीं है। कांग्रेस में सभी को प्रतिनिधित्व मिलता था। दरोगा प्रसाद राय भी मुख्यमंत्री बने हैं। आपको भोला पासवान शास्त्री भी उस समय मुख्यमंत्री बने हैं, केबी सहाय भी बने हैं, विनोदानंद झा भी बने हैं। लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये सब समाप्त हो जाएगा। सारा चीज समाप्त होगा। ये धर्म की जो लड़ाई है कि हिंदुत्व की लड़ाई है, हिंदू भारत की आजादी में सभी का भागीदारी बराबर का था। चलिए, भारत की आजादी में सभी की भागीदारी जो है वो बराबर थे। जिस दिन हिंदुत्व समाप्त हो जाएगा तो करे देखिए, कांग्रेस की अगर सरकार आती है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। जिस तरह बजट पे भी राहुल गांधी आज बोले हैं, और विशेषकर संविधान को लेकर के वो बार बार चर्चा करते हैं, कहते हैं कि संविधान जो देखिए वो खतरे में। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।